मुल्क अच्छा भला चल रहा था, मईशत भी तरक्की कर रही थी, क्योंकि मुल्क की बहादुर मुसल्लह अफवाज ने जानों के नजराने देकर दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा कर दिया था। ये दहशतगर्दी ही वो बला थी जिसने मुल्क की तरक्की का रास्ता रोक रखा था, लेकिन मुल्क की फौज की तरफ से दी गई इन सारी कुर्बानियों पर पानी फिर गया। असेंबली के जब इलेक्शन होंगे कि हमारी 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा सीट आएंगी, और वैसे भी 18 अमेंडमेंट के बाद तो प्रोविंसेस के पास ज़्यादा इख्तियार होता है। सारे पाकिस्तान में आटे की लाइनों में लगे हुए हैं और तारिक बशीर चीमा साहब कहते हैं कोई ऐसा मसला ही कोई नहीं है। जी बिल्कुल सर, आपको कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मजबूरी है शहबाज शरीफ की, आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हुकूमत को घर भेजने में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। आज के प्रोग्राम में बात होगी पहले पंजाब फिर पख्तूनख्वा, ज़िमनी या आम इंतखाबात, क्या होगा फैसला, कप्तान फिर सड़कों पर निकलने को तैयार, हुकूमत घबराहट का शिकार, गलत फैसले और मौरूसी सियासत, ये वो नासूर हैं जिनकी बदौलत रियासत का वजूद खतरे में पड़ जाता है। ये खाली दावा नहीं, एक हकीकत है, तस्लीम शुदा हकीकत, जिसका नज़ारा हाल में ही पूरी दुनिया ने देखा है कि मुल्क अच्छा भला चल रहा था, मईशत भी तरक्की कर रही थी, क्योंकि मुल्क की बहादुर मुसल्लह अफवाज ने जानों के नजराने देकर दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा कर दिया था। ये दहशतगर्दी ही वो बला थी जिसने मुल्क की तरक्की का रास्ता रोक रखा था, लेकिन मुल्क की फौज की तरफ से दी गई इन सारी कुर्बानियों पर पानी फिर गया, क्योंकि दो भाइयों की जोड़ी और मौरूसी सियासत ने बुलंदी की तरफ जाती रियासत को अदम इस्तेहकाम की पस्तियों में गिरा दिया। सियासी नाक़दीन की किरदार कुशी करके इस खानदान को मसीहा साबित किया गया। अवाम की हालत पतली से पतली होती चली गई, लेकिन इस खानदान के कारोबार दुनिया में फैलते चले गए। अवाम दो वक्त की रोटी से तंग हो गए और इस खानदान के बच्चे बगैर कुछ किए करोड़पति से अरबपति बनते चले गए। सितम ज़रीफ़ी देखिए, दुनिया खतरे की निशानदही करती रही और खुद को अक्ल कुल और तजर्बाकार समझने वाले सियासत नहीं रियासत के नारे मारते मुल्क को दिवालियापन की तरफ ले जाते रहे। हालात कंट्रोल से बाहर हुए तो अवाम को वक्त के रहमो करम पर छोड़कर खुद बैरून मुल्क जाकर बैठ गए, और अब सूरत हाल यह है कि इन तजर्बाकारों के तजर्बे की बदौलत वो मुल्क जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्किल तरीन जंग जीती थी, मुआशी बहरान की वजह से इसका दिफा मुतासर होने लगा है। जी, मैं बात कर रहा हूँ श्रीलंका की, जहाँ हुकूमत ने मईशत को संभाला देने के लिए दिफा पर समझौते का फैसला कर लिया है। फौज में 1/3, जी हाँ 1/3 कमी का फैसला फौज में। ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है। इमरान खान भी इस खदशे का इजहार करते रहे हैं कि अगर मईशत डूबी तो सबसे पहले दिफा मुतासर होगा। क्या हम श्रीलंका से सबक सीखेंगे? सियासत पर रियासत को तरजीह देंगे? असम्बलियों की तहलील के बाद की सूरत हाल क्या बता रही है, इसी से आगाज़ करेंगे। सदीक जान नूराफी मेरे साथ हैं और आज प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर मैं ज्वाइन कर रहे हैं साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। शाह फरमान साहब, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, एक सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर पंजाब की असम्बली तहलील, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील, फिर भी जनरल इलेक्शंस नहीं होते तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि अगर दोनों असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी तो इंतखाबात इसलिए ज़रूरी होंगे इकट्ठे कि PDM के लोगों ने सूबाई सीटों पर एक दूसरे का मुकाबला करना है। और मुझे तो KB का पता है कि PDM की जितनी पार्टीज़ हैं वो सारे एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। अब आप मुझे बताएं कि अगर PDM के सारी जमातें सूबाई असम्बली के सीट्स कंटेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, और जिस तरह ये माजी में भी इन्होंने एक दूसरे को बुरा भला कहा और कंपटीशन होगी, फिर एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे, तो इस हालात के अंदर कैसे PDM हुकूमत मरकज़ के अंदर इंटैक्ट रह सकती है? ये अपने सूबाई सीटें छोड़ भी नहीं सकते, ये बतौर सूबाई हलकों के ऊपर लड़ेंगे भी नहीं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसीलिए तो ये इलेक्शन अवॉइड कर रहे हैं कि इनको अच्छी तरह पता है कि जनरल इलेक्शन में जाना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ में ये ऐड करना चाहता हूँ कि अगर नेशनल असम्बली का इलेक्शन ना भी हो तो ये इलेक्शन अर्ली इलेक्शंस हैं प्रोविंशियल असम्बलीज़ की, और ये 5 साल के लिए इलेक्शंस हैं, ये बाई इलेक्शंस नहीं है। तो अगर इस वक्त जो PTI की जो पीक है, और अगर KP के अंदर और पंजाब के अंदर
2/3 मेजॉरिटी के साथ हमारी सूबाई हुकूमतें 5 साल के लिए इंश्योर हो जाती है, तो 5-6 महीने बाद 7 महीने बाद जब भी फिर नेशनल असम्बली के इलेक्शंस होंगे तो ज़ाहिर है उसमें हमारी 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी आएगी, क्योंकि क्लियर कट पता है कि 2 सूबों में 2/3 मेजॉरिटी है। तो अब ये पीडीएम के हाथ से ये बात निकल चुकी है, क्योंकि उनके लिए ये नाइटमेयर है कि केपी के अंदर और पंजाब के अंदर 2/3 मेजॉरिटी में प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाना ये ज़मानत है नेशनल असम्बली के जब इलेक्शन होंगे कि हमारी 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा सीट आएंगी। और वैसे भी 18 अमेंडमेंट के बाद तो प्रोविंसेस के पास ज़्यादा इख्तियार होता है। तो जाहिर है जब प्रोविंसेस के अंदर इलेक्शंस होंगे और फिर पीडीएम के लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि इनके अंदर तो सीट एडजस्टमेंट हुई नहीं है, और फिर जब इनको ये पता होगा कि बाद में नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ना इनके लिए और मुश्किल हो जाएगा, तो मैं नहीं समझता कि जनरल इलेक्शन में नहीं जाएंगे। अगर ये जितने अर्ली इलेक्शन में चले जाते तो इनके लिए फ़ायदा होना था। हर हफ्ते, हर महीने, हर दिन ये एक्सपोज हो रहे हैं और इनका ग्राफ नीचे जा रहा है, और ये पीटीआई के साथ मुकाबले में नहीं है। अब भी अगर इलेक्शन कर लें तो इनका फ़ायदा है, और पीटीआई का तो अगर 6-7 महीने बाद ये इलेक्शन करेंगे तो हम इसलिए स्ट्रेस कर रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन हो, क्योंकि पीटीआई को तो फ़ायदा होगा, नुकसान मुल्क का हो रहा है और आप देख रहे हैं। शाह फरमान साहब, ये बताएं कि आप भी गवर्नर रहे हैं केपीके के, और इस वक्त जो गवर्नर पंजाब हैं उनको पंजाब असम्बली की तहलील की समरी जो है वो मौसूल हो चुकी भी कर दी है, तो ये बताएं कि उनके पास अभी भी कोई ऑप्शन है कि वो असम्बली की तहलील को रोक पाएँ, या आप समझते हैं कि उनके पास कोई और अब रास्ता नहीं है कि वो असम्बली की तहलील से रोक सकें? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है। वो इसलिए कि नॉर्मली तो लेजिस्लेशन के लिए गवर्नर के पास कुछ दिन होते हैं कि वो साइन करे या वापस भेज दे। इस केस में या तो तहलील हो जाएगी, और अगर नहीं तो दस्तखत कर लेंगे, नहीं तो 48 घंटे के बाद खुद ब खुद असम्बली तहलील हो जाएगी। इसमें कोई दो राय है नहीं। और चूँकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो गवर्नर भी मान चुके हैं और वो अदालत ने भी मान लिया कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस परवेज़ इलाही साहब ले चुके हैं, तो अगर वो वज़ीर आला है और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो ले चुके हैं, तो वज़ीर आला के एडवाइस को रोकना गवर्नर के पास कोई कानूनी जवाब नहीं। एक और वज़रा, वफाकी वज़रा तक ये डरा रहे हैं कि कड़ा एहतसाब होगा, बहुत कड़ा एहतसाब। तो अगर 2 सूबों में आपकी हुकूमत ना रही तो तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात नहीं होंगी? देखो पीटीआई की किस तरह की मुश्किलात बढ़ सकेंगी, मुझे ये बताओ। अगर ये विक्टिमाइजेशन भी करते तो थ्रू नेब करते, नेब का इन्होंने खुद ही बेड़ा गर्क करके रख दिया है। जो इनकी वीकनेस है, ये तो कभी भी ये प्रेसिडेंट कायम नहीं करेंगे, ये तो पहले से लगे हुए हैं कि इस तरह का कोई एहतसाब ना हो। ये तो डराने के ऊपर तो ये इसलिए आए हुए हैं कि इनके पास पॉपुलर सपोर्ट नहीं है। जब आपके पास पॉपुलर सपोर्ट ना हो तो आपके पास और कौन सा रास्ता रह जाता है सिवाय इसके कि आप डराए धमकाएं, लेकिन आप पूरी कौम को तो नहीं डरा सकते। ये तो इस तरह का वो पॉपुलर सपोर्ट है पीटीआई के साथ, अब कैसे जो है वो करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें ये बात सोच लेनी चाहिए, असल में वो पैरामीटर हम डिस्कस ही नहीं कर रहे जिनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अब देखें एक मुख्तलिफ़ किस्म मल्टी प्रॉन्ग अटैक पाकिस्तान के ऊपर हो रहा है। पाकिस्तान का मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट का जो स्टेटस है वो एक्सेप्ट और डाइजेस्ट नहीं हो रहा हमारी दुश्मनों से। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कि हमें ख़तरनाक मुल्क डिक्लेयर कर रहे हैं, हमें दहशतगर्द डिक्लेयर कर रहे हैं, हमें इकनॉमिकली स्क्वीज़ कर रहे हैं, हमें एथनिक लिंग्विस्टिक कल्चर लाइन पर तकसीम कर रहे हैं, हमारे इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल हासिल किया जा रहा है। तो इसमें से इन सारे मल्टी प्रांग अटैक्स में एक अटैक ये है कि एक तरफ तो वो लीडरशिप जो वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो सिलेबस में डालते हैं एग्जाम्पलरी करप्ट उनको साबित करते हैं। फिर जब खान साहब ये बताएं कि गो के इस मौके के ऊपर जब इमरान खान पॉपुलैरिटी की पीक के ऊपर हैं और उन्होंने हर पैमाने पे अपनी पॉपुलैरिटी को साबित भी किया है,
तो उनको गिरफ्तार करना बहुत बड़ी हमाकत होगी इस हुकूमत की तरफ से, लेकिन ज़ाहिर है वो धमकियाँ लगा रहे हैं। तो आपने कोई हिकमत अमली तैयार की तहरीक इंसाफ ने कि अगर वो ऐसा करते हैं तो आप क्या, कौन लीड करेगा, आपकी तरफ से लाएमल क्या होगा? ये देखिए, ये अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है तो खान ही पार्टी लीड करेंगे, चाहे वो जिधर भी होंगे, और जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो भी खान के चलेंगे। कौन पार्टी लीड करेगा? लीडर एक ही है, तो वही लीड करेंगे और उसके जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो फॉलो होंगे। और अगर उसने किसी को जिम्मेदारियां देनी भी है तो वो खुद देंगे, कौन कोई उसके अलावा तो कोई अच्छा, ये बताएं शाह फरमान साहब कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, कातलाना हमला उन पर हो चुका, अब कहा जा रहा है कि असम्बलियां तल्हीन होने के बाद फिर जल्द से जुलूस तहरीक इंसाफ करेगी, इमरान खान साहब खुद लीड करेंगे, तो पार्टी क्या सोच रही है? क्या इमरान खान साहब को करने देगी कि जी वो आके जलसे करें? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारी पॉपुलैरिटी उस हद तक पहुँच चुकी है, खान साहब की पॉपुलैरिटी उस हद तक पहुँच चुकी है कि मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस आ चुकी है लोगों के अंदर, अब रियलाइजेशन है। वो फोर्सेस जो कैओस क्या क्रिएट करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर के साथ कुछ हो जाए तो ज़ाहिर है मुल्क के दुश्मन तो कैओस चाहते हैं, तो इस पॉइंट का ज़रूर ख्याल रखा जाएगा और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजर्स दिए जाएंगे। लेकिन जैसे आपको खान साहब की तबीयत का भी पता है और जैसे उनको पता था कि उनके ऊपर अटैक हो सकता है और फिर भी वो नहीं झुके, वो उनकी तबीयत का और अंदाज़ का आपको पता है। बहरहाल हम पूरी तरह कोशिश करेंगे नंबर 1 कि उनकी सिक्योरिटी भी मुकम्मल हो। शाह फरमान साहब, ये सिंध की भी बात कर लेते हैं, कराची की बात कर लेते हैं कि वहाँ पे तमाम MKMs को इकट्ठा कर दिया गया, तमाम धड़ों को मिला दिया गया और कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी को काउंटर करने के लिए किया गया है। तो आप इस सब को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हमेशा से ये जो PDM के हैं, इन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ सियासत की है, एक दूसरे को बुरा भला कहा है, एक दूसरे के ऊपर मुकदमात बनाए हैं, एक दूसरे को करप्ट कहा है, एक दूसरे को गद्दार कहा है। और अब ये सारे सेकुलर मजहबी पार्टी, ये जो एक दूसरे जो एथनिक लाइन्स पर बनी हुई पार्टियां हैं, ये सारे जो है वो क्यों इकट्ठे हो गए हैं? ज़ाहिर है एक पार्टी एक लीडर के डर की वजह से इकट्ठे हो गए हैं। इनको अपनी बका के जंग लड़ रहे हैं। तो सिर्फ सिंध के अंदर नहीं, हर जगह पूरे पाकिस्तान में अब देखिए, अब जो छोटे छोटे जो पार्टियाँ हैं जिनको अपनी बका की फ़िक्र है, बल्कि बड़ी पार्टियाँ भी देखें आप, MQM को क्या इल्ज़ाम देंगे? अगर पीपल पार्टी और PMLN PTI के डर से या खान के डर से इकट्ठे हो सकते हैं, तो MQM की तो नेचुरल है। पाकिस्तान की 2 बड़ी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ सियासत करते रहे हैं। और तो मैं समझता हूं कि अगर PMLN और PPP इकट्ठे हैं PTI के ख़िलाफ़ या खान के ख़िलाफ़, तो छोटी पार्टियों को और फैक्शंस का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ज़ाहिर उनको तो नेचुरली है, उनकी बनती है। और कराची में PTI की पॉपुलैरिटी को देखकर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान साहब, आपने हमें टॉप स्टोरी पर। नूर आरफीन, हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन की भी तैयारियां लग रही हैं जैसे इलेक्शन की, और अब PDM भी बयानात से तो लगता है कि वो शायद हार मान चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में। वो समझते हैं कि अब इलेक्शन के अलावा कोई चारा नहीं। या आपको लगता है कि अब भी कोई बीच में कुछ सोच रहे हैं या कोई अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, कोई और गेम हो सकती है? देखिए, बात यह है कि जो इमरान खान को लाए थे उनमें से बहुत सारे लोग अभी भी इमरान खान के साथ हैं। उनमें स्प्लिट है, आज से नहीं है, बहुत पहले से है। कुछ हैं जो उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहते हैं और कुछ हैं जो उनको हर सूरत हर हालत में हर कीमत पे बचाना चाहते हैं। जो कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहते हैं उनका बस नहीं चल रहा, वरना इमरान खान अभी इतने आसानी से घूम नहीं रहे होते। जो बचाने के ख़्वाह हैं, ये उन्हीं की मेहनत शाक़ा और शबाना रोज़ मेहनत है जिसकी वजह से इमरान खान साहब की सियासत हर दूसरे दिन फल फूल रही है। आखिर में फ़तह किसकी होगी ये तो नहीं पता, लेकिन इस एक बात से मैं ज़रूर इत्तेफाक करता हूँ शाह फरमान साहब की कि इस वक्त पूरा मुल्क एक फ़ुटबॉल बना हुआ है।
इस वक्त पूरा मुल्क एक फ़ुटबॉल बना हुआ है और हर आदमी, हर इदारा, हर फरीक इस खेल का बाकायदा जो है वो कंट्रीब्यूटर है। अपनी अपनी मर्ज़ी से इस मुल्क की तकदीर लिखने की फ़ैसले जो है वो कोशिश की जा रही है, ये सोचे बगैर कि अगर खुदा न खास्ता ये मुल्क ना रहा तो फिर अपनी अपनी चौधराहट भी नहीं रहेगी। ये सोचने की ज़हमत नहीं की जा रही कि अगर आपके फ़ैसले नाफिज हुए और दूसरे के फ़ैसले नाफिज ना करने देने के चक्कर में अगर खुदा न खास्ता माज़ अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, मेरे मुँह में खाक, अल्लाह ताला वो दिन न दिखलाए, अगर कोई और सुकूत माज़ अल्लाह, अगर कोई ऐसा सानहा फिर रूनुमा हो गया तो फिर आप किधर जाएंगे? फिर जो इस खेल के चलाने और रचाने वाले हैं जी, उनको जाए पनाह कहाँ मिलेगी? मैं जानता हूँ कि अभी भी और आगे भी आप जिन जगहों पे हैं वहाँ बहुत सारे ख़तरे इतनी आसानी से नहीं पहुँच सकते जिस तरह से एक आम आदमी को वो छू लेते हैं। मतलब बसों में बम धमाके, बाज़ारों में खुदा न खास्ता फायरिंग के वाक़यात, जिस तरह से पाकिस्तानी कौम ने माजी में ये सब चीज़ें देखी। लेकिन भाई बात यह है कि लगेगी आग तो आएंगे घर की इज़्ज़त में। यहाँ पर हमारा मकान थोड़ी है, हमारे पास खो देने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं, शायद रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1 लाख रुपया। लेकिन जो अपने फ़ैसले नाफिज करने के चक्कर में पाकिस्तान से फ़ुटबॉल खेल रहे हैं जी, मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, बहुत सारी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रखा है, मुझे पता है रियासत क्या होती है। मैं सियासत को कोसता हूँ, रियासत मेरे लिए मुकद्दम है। ठीक, मैं इदारों पर सवाल उठाता हूँ, मगर मुझे ये पता है कि हर हालत में मुकद्दम एक ही चीज़ है। गवर्नमेंट्स आती जाती रहती हैं, हुकूमतें आती जाती रहेंगी, लेकिन रियासत का वजूद जो है ना वो हतमी होता है और उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और मैं 100% दुरुस्त जो बात। देख रहा हूँ और वो जो मैंने पढ़ा उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जी, क्योंकि हम देख रहे हैं जिनके पास रियासत होते हुए भी ना हो, फ़लस्तीन और कश्मीर हम देखते हैं तो क्या वहाँ पर हालात हैं। सदीक जान, क्या लग रहा है जनरल इलेक्शन का तो तहरीक इंसाफ कह रही है, पीडीएम नहीं मान रही, लेकिन क्या ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, ये बिल्कुल पीडीएम इलेक्शन कमीशन इसके लिए तैयार है, यहाँ तो इलेक्शन होकर रहेगा? देखें, बात यह है कि इलेक्शन तो डिले हो नहीं सकते किसी सूरत भी। जो भी तरीका होगा वो गैर कानूनी होगा और उससे सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। और इस वक्त आपको पता ही है कि पाकिस्तान ने पिछले 10 माह के सियासी अदम इस्तेहकाम की जो भारी कीमत पाकिस्तान चुकाएगा वो अगले 10 साल तक चुकाएगा। अब जितना इसको आप लंबा करते जाएंगे, जितनी आप इसको तवील करते जाएंगे, मुल्क उतनी भारी कीमत अदा करेगा। अब बात यह है कि 2 असम्बलियों में तो इलेक्शन आपने कराने ही कराने हैं। 60 से 90 रोज़ में हर सूरत में आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक इलेक्शन होने हैं। अब अगर इलेक्शन होने हैं तो ये कैसे हो सकता है कि नून लीग के जो मिनिस्टर्स हैं, जितने भी वफाकी वज़रा हैं, वो उनमें से 80% जो है वो MNAs हैं जो डायरेक्ट इलेक्शन लड़के आते हैं। जो 80% जो डायरेक्ट MNA के इलेक्शन लड़के आते हैं, उन्होंने ज़ाहिर है नीचे MPs भी उनके एक पैनल होता है पूरा। अब वो अगर वजारत छोड़ के जाके कंपेन करते हैं तो वजारतें और यहाँ तो मिनिस्टर ही नहीं मिलेंगे। पहले 80 रुकनी काबीना हो गई है और अगर वो यहाँ मिनिस्ट्री रखते हैं तो वो कंपेन नहीं कर जाके कर सकते। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं और यही वजह है कि आप देखेंगे कोई बहुत बड़ी खबर आ सकती है, अगले 2-4 दिन में बड़ी खबर आ सकती है। इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मीटिंग कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि ना तो गवर्नर के पास कोई ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अगर वो इसको डिले करते भी, कितने दिन के लिए डिले कर लेंगे? 8 दिन, 10 दिन के लिए। नून लीग के अंदर इस वक्त जो बात हो रही है, जो आज बोल ने ये खबर ब्रेक भी की कि मुआशी मुश्किल फैसले जो इन्होंने कर रहे हैं वो ये कर भी लें, फिर भी ये गारंटी नहीं है कि अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर 2 असम्बलियों के इलेक्शन होने तो ये कैसे हो सकता है कि कौमी असम्बली के इलेक्शन ना हो? ये अफोर्ड कर ही नहीं सकते। तो ये कैसे जाके कंपेन करेंगे, कैसे इनके पैनल बनेंगे? और क्या करें, ना आगे के ना पीछे करें, बड़ी मुश्किल में है। हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आरफीन हम बात करेंगे कि MKM और पीपल्स पार्टी दोनों मुश्किल में आ गए क्योंकि इलेक्शन कमीशन अब नहीं मान रहा। ब्रेक के बाद अब पता चला। पता चला। पीपल्स पार्टी MKM भरपूर कोशिश में है कि इलेक्शन ना हो सके, बल्दियाती इलेक्शन कराची में, हैदराबाद में, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा है नहीं जनाब, 15 तारीख को अब इलेक्शन होकर रहेगा। नूर आरफीन, आपको क्या लग रहा है किसकी चलेगी?
चलेगी उस अल्लाह मियाँ की जो इस तमाम कायनात का खालिक और मालिक है। लेकिन यहाँ ज़मीन की अगर हम बात करें तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की या मुत्तहदा टोले की या वो सो कॉल्ड मुत्तहद टोले की जो बहादुराबाद की शरण में आकर के समझ रहा है कि उस पर उखरवी दस्त शफ़क़त रख दिया गया और ये वंस एंड फॉर ऑल सेटअप है, ऐसा है नहीं। उसकी इज़्ज़त बचाओ मुहिम जो वो फ़िलहाल बर्बाद होती दिखाई दे रही है। इलेक्शन कमीशन अभी इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस वक्त तक का ज़िम्मेदार हूँ। 1 घंटे बाद सिचुएशन क्या होती है मुझे नहीं मालूम। इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है वो राह में डट करके खड़ा हो गया और उसने कहा है कि नहीं, इंतखाब 15 जनवरी को ही होगा, चाहे मुत्तहदा के मुँह पे कालिक मली जाए या डीज़ल। इस कार खैर में रुकावट आर्जी तौर पर बनी है सिंध हुकूमत। इससे पहले सिंध के ये हैंडसम वज़ीर जो मेरा फ़ोन पहले ही इंटरव्यू के बाद से ब्लॉक किए बैठे हैं, जिन्हें लगता है कि उसके बाद आरफीन नहीं आएगा, शर्जील इनाम मेमन, इनको इनाम में वजारत मिल गई है एक मरतबा फिर। और इन्होंने इससे पहले कहा था कि जी अब बल्दियाती इंतखाबात की राह में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अब हम इसको रोक भी नहीं सकते। इसीलिए सिंध हुकूमत ने अपने ज़ेर नगी काम करने वाले इदारों को और वहाँ मुलाजमीन को खिदमात फ़राहम करने के लिए एक सर्कुलर वगैरह भी जारी कर दिया गया था। इतवार के दिन उनको सर्विस पे बुला भी लिया गया था। लेकिन अब अचानक शर्जील इनाम मेमन ने 180 डिग्री का यू टर्न लेते हुए एक मरतबा फिर, शायद इमरान खान की सोबत का असर है या वल्लाह आलम उनकी सियासत से मुतासर है, उन्होंने कहा है कि जी इंतखाबात अब इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी से नहीं हो सकते। उन्होंने फरमाया है कि कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत का इख्तियार चैलेंज नहीं कर सकता। जनाब, इस मुल्क में कौन सी चीज़ कानून के मुताबिक है? आपकी हुकूमत कानून के मुताबिक आई है, आप कानून के मुताबिक वजीर बन सकते थे। 5 अरब रुपए की जोल जाल का इल्ज़ाम आप पर है, 5 अरब। और आपको गैर कानूनी तौर पर जब आपको बरात मिली थी, ज़मानत मिली थी, तो आपको नारे करके और आपकी ताज पोशी करके पीपल्स पार्टी ने लोगों के मुंह पे तमाचा, सिस्टम के मुंह पे तमाचा मार के ये बता दिया था कि अब हमारा जो तकिया है वो ऐसे ही लोगों पे है, कम से कम 5 अरब के जो डाका मारेगा अब वो हमारा वजीर होगा। मैं नहीं कहता आपने मारा है, लेकिन सर इल्ज़ाम तो फिर इल्ज़ाम है। आगे उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक बहाना बनाया है। कह रहे थे कि पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मसरूफ़ है। आर्मी चीफ का नाम शर्जील इनाम मेमन तो नहीं है और ना आप DGISI हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हज़ार शुक्र अदा करता हूँ कि पीपल्स पार्टी में से कोई ना DGISI है ना आर्मी चीफ है, वरना पता नहीं क्या होता, वरना आप भी वहाँ माज पे बैठे जिए भुट्टो के नारे लगा रहे होते। सर मतलब पाक फौज ने आपको ये अथॉरिटी कब दी? पाक फौज तो वैसे भी क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पे, मतलब उसने तो पीछे रहना था, वो तो सिर्फ हमने दिखा करके लोगों को बता देना था कि शट अप, और काम तो सारा सामने वालों ने करना था। GHQ तो पहले ही इस हवाले से जो है वो हिदायत जारी कर चुका है। GHQ को प्रॉब्लम नहीं है, सानू की। मतलब आप पाक फौज के तर्जुमान DGISPR बनने की ख्वाहिश चल रही है आपको। कह रहे MQM के मुतालबे पर नोटिफिकेशन जारी किया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि वो जो एक दूसरे के काले करतूत हैं वो एक दूसरे को बचाने के लिए कभी ना कभी रास्ते में आ ही जाते हैं। इसी वजह से ये मिल बैठ करके खापा करने की कोशिश की गई है। इलेक्शन कमीशन बता चुका है कि सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन SLGA कानून की खिलाफ वर्जी है। IG सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करें। ब्लडी फुल इंतजाम करने के आप कहते तो IG सिंध यकीनन कर देता, क्योंकि ब्लडी फूल या इडियोटिक किस्म की जिस तरह की सिक्योरिटी हो रही है, मतलब इन बेचारों के बस में तो वही है, इनके आगे पीछे 10, 12, 15, 16 टुल्ले लगा करके और ये अपना सलाम साहब कर रहे होते हैं। इनके हाथ में थोड़ी है कुछ रोकना रुकाना। मैं दूसरी तरफ, अब अगर पुलिस की बात आई है तो मैं ये खुशखबरी महाजिरों को, वो बेचारे कम अकल महाजिर जो कल से फुदक रहे हैं कि एक मरतबा फिर मुत्तहिद हो गए, भाई मियाँ बॉस, बात यह है कि अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में भी टुल्लेबाजी शुरू हो गई है। और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के नए टुल्लों के नाम है मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और अनीस कायम खानी। और अब इन टुल्लों को वसीम अख्तर और अब्दुल वसीम के साथ एक नया फर्ज जिम्मेदारी एक सौंप दी गई है कि आप शहर भर में जाकर के पेट्रोल फ्यूल जला करके कारकुनान के हौसले बुलंद करें। किस कारकुन के? उन कारकुनान के कि जो आप पर 3 हुर्फ बेच करके, लानत बेच करके जाके अपने घरों में बैठ गए। फैसल सब्जवारी इस वजारत के मजे लूटने वाले आखिरी जुमला वो फरमा रहे हैं, आज नाम निहाद अनासिर परेशान है कि डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल MQM पाकिस्तान के स्टेज पर क्यों हैं?
फैसल सब्जवारी साहब, नाम लेके बात कर रहा हूं, गलतफहमी दूर कीजिए। आपको पता है, लेकिन आपकी वजारत, आपकी नौकरी आपको झूठ बुलवा रही है। आपको पता है ये स्टेज किसने सेट किया था। याद रखिए, एक स्टेज उन्होंने अल्ताफ हुसैन के लिए भी सेट किया था, स्टेज के नीचे ले गए। एक स्टेज उन्होंने किसी और के लिए भी सेट किया था जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर था, उसको आज जिंदा बता करके पीपल्स पार्टी अपनी रोजी कमा रही है। खुशफहमियों की जन्नत से बाहर आ जाएं। उस जन्नत में रहने वालों को अहमक कहा जाता है। आते हैं अब इनसाइड स्टोरी पर। सिद्दीक जान, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि अब मुशावरत हो रही है, पीडीएम, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को फ़ोन, शहबाज शरीफ कह रहे हैं जी गवर्नर को, बलीगुर रहमान को अहम पैगाम पहुंचा दिया गया, अब क्या करना है, मार्च या अप्रैल में इलेक्शन हुए तो क्या सूरत हाल होगी। दूसरी तरफ अभी बोल न्यूज़ पर ब्रेकिंग न्यूज़ ये चल रही है कि जी इमरान खान साहब ने मुशावरत शुरू कर दी है और फैसला इमरान खान करेंगे कि सदर कहें कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अब एतमाद का वोट लें। तो ये तो अब एक और पत्ता शो करवा रहे हैं इमरान खान साहब। देखें उसामा गाजी साहब, मैंने कल भी ये कहा था कि जो ये समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब के पास कार्ड ख़त्म हो गए हैं, उनको अंदाज़ा नहीं है कि अभी बहुत से कार्ड इमरान खान के पास हैं और ये भी आखिरी कार्ड नहीं है। जो खबर जिसका आप हवाला दे रहे हैं, ये बिल्कुल बोल सबसे पहले ये बता रहे हैं अपने नाज़रीन को कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के पास रिपोर्ट है वो ये है कि 13 अरकान कौमी असम्बली शहबाज शरीफ से नाराज़ हैं, जिनमें से 4 इनके अपने MNAs हैं नून लीग के, जो PTI का टिकट लेना चाहते हैं। और अगर तहरीक इंसाफ उनको टिकट की यकीन दहानी करा देती है तो फिर वो मुस्ताफ़ी होने के तैयार हैं, क्योंकि फ्लोर क्रॉसिंग हो नहीं सकती, एब्सटेन वो कर नहीं सकते, ना ही तहरीक इंसाफ उनसे ये करवाएगी, फिर वो रिज़ाइन करेंगे और 4 नंबर तो वैसे उनके कम हो जाएंगे नून लीग के अपने। तो ये शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात हैं, इत्तेहादी भी नाराज़ हैं, अपने भी नाराज़ हैं। और फिर नून लीग के अंदर ये जो बात हो रही है ना कि अमेरिकी इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, उसकी वजह वो यही बताते हैं कि अगर हमने IMF की शराइत मानी, हमने मजीद पेट्रोल डीजल को महंगा किया, हमने मजीद टैक्सेस लगाए, हमने मजीद तबाही और बर्बादी की, तो अवाम में हम जाने के काबिल नहीं रहेंगे, अभी भी नहीं है, फिर तो हम कंपेन भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इनको ये कहा जा रहा है कि आप अभी भी टाइम है कि आप इलेक्शन में चले जाएं, और ये कोई बईद नहीं है, ये इलेक्शन में जाने का ऐलान बिल्कुल कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अब ऑप्शंस इनके पास महदूद हो गए हैं। पहले इन्होंने इमरान खान को दीवार से लगाया था, अब इमरान खान ने इनको दीवार से लगा दिया है। अब ये बंद गली में 2 असम्बलियों में इलेक्शन होते हैं तो भी इनका नुकसान नहीं होते, और निगरान सेटअप को कैसे तब्दील करेंगे, अदालतों से कैसे, गो के इस वक्त मसला नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है अदालतों से फैसले लेने, लेकिन जिस हद तक इस वक्त पाकिस्तान में सियासी अदम में इस्तेहकाम है, अगर अदालतें उसको जो है वो निगरान सेटअप को तोसी देंगी, एक्सटेंशन देंगी, तो उससे ये सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। मसला आपका सबसे बड़ा मुआशी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी मसला है। आपके पास डॉलर्स की कमी है। आपने देखा, हमें कहा गया कि 3 अरब डॉलर आ रहा है सऊदी अरब से, जी नहीं आया। सऊदी अरब ने कहा हम स्टडी करवाएंगे। हमें कहा गया शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कि 3 दिन में वो जी आ जाएंगे हुकाम IMF के, वो नहीं आए। हमें कहा गया जनीवा में जाके ये जो कर रहे हैं उसमें आप देखेंगे कितना पैसा आएगा, वो 3 से 5 7 साल का प्रोजेक्ट है और उसमें भी नकद पैसा नहीं आना, वो आने प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो इस वक्त सूरत हाल इनके लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इस वक्त रियासत का मसला मुआशी अदम इस्तेहकाम है, और जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम किसी सूरत जो है वो मुमकिन नहीं है। वायरल स्टोरी में हम बात करेंगे जो इस वक्त मीशत का, तो ये कहा जा रहा है कि गंदम का बहरान तो था ही, अब दालों का बहरान आ रहा है और पेट्रोल की कमी हो सकती है, पेट्रोल का बहरान भी हो सकता है। इस हवाले से पेट्रोलियम कंपनीज़ ने अब ये लेटर लिखना शुरू कर दिए हैं वजारत ख़जाना को कि LCs नहीं खुल रही। बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। ब्रेक के बाद हम वायरल स्टोरी में बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। बात करते हैं वायरल स्टोरी में मईशत के बुरे हालात की। नूर आरफीन, हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर बुरी खबर आती है। अब रेमिटेंसेस नीचे से नीचे जा रही हैं, जो तरसीलात ज़र हैं, और तकरीबन ये कहा जा रहा है कि जब से हुकूमत आई है लगभग कोई 10-12 अरब डॉलर एक्सपोर्ट्स में और रेमिटेंसेस में कुल मिलाकर पिछले 10 माह में कमी आई, और हम 9 अरब डॉलर जो है वो कर्ज़ के लिए भागे फिरे हैं और उस पर खुशी मना रहे हैं। तो ये भी हमें नज़र आ रहा है कि हुकूमत अगर बेहतर प्लानिंग करती तो कम से कम इतना नुकसान ना होता। 10-12 डॉलर तो हम अपने गंवा बैठे हैं। पेट्रोलियम का बहरान कहा जा रहा है जी आ रहा है, लेटर लिखे जा रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को, दालों का बहरान आ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रही है। तो ये नहीं हो सकता कि हुकूमत अब कहे कि जी वो इलेक्शन आने वाले हैं, हम IMF की माने ना माने, जब तक कि हुकूमत में है कुछ तो फैसले लें। मेरे भाई बात बहुत सख्त है, लेकिन इस बात को आप चैलेंज नहीं कर सकते। पाकिस्तान जिस तरह से चलाया जा रहा है, आज से नहीं,
गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से। पिछला टेन्योर देख लीजिए, पिछली हुकूमत का, ये टेन्योर इस हुकूमत का देख लीजिए। जिस तरह पाकिस्तान चलाया जा रहा है चलाने वालों की जानिब से, इस तरह से परचून की दुकानें नहीं चल पाती। हर आदमी हुकूमत के काम में अदलिया कूद जाती है, अदलिया के काम में जो है वो दूसरे लोग जा कर के उसको मशवरे दे रहे होते हैं। सियासतदान कहता है कि अदलिया जो है वो हमें हमारे लिए फ़ैसले करके दे। एक फ़ैसला सुबह को आता है, अदलिया जिंदाबाद हो जाती है। दूसरा फ़ैसला अगले दिन आता है तो अदलिया के ऊपर सवालात उठने लगते हैं। लोगों को याद आ जाता है कि ओहो, अदलिया 130वें नंबर पे है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, इस तरह परचून की दुकानें नहीं चलती जिस तरह से हम लोग, हमारे वाले पाकिस्तान को चला रहे हैं। मुझे इसी मौके की मुनासबत से सिद्दीक जान से एक सवाल भी पूछना है। मुझे वो भी बताना सिद्दीक, वो जो आप कल बात कर रहे थे कि वो जो LCs के मामले के हवाले से अद्वियात की किल्लत पाकिस्तान में होने वाली थी, वो एक बहुत ही खौफनाक बात थी। उसके हवाले से कोई डेवलपमेंट हुई है? हालांकि मैं बिल्कुल मायूस हूँ इस एक हवाले से भी। मुझे पता है कि फ़ैसले हुकूमतें करती हैं, ये हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत नहीं है, ये हुक्मरान भी नहीं है, ये आर्जी तौर पर किराएदार हैं बेचारे, जिन्हें बस एक टेन्योर के लिए लेकर के आया गया ताकि अगला वाला टेन्योर 5 साल का पूरा सुकून के साथ गुजरवाया जा सके। किसी को भी जो भी मुंतखब हो जाए, इन्वर्टेड कॉमास में मुंतखब कह रहा हूँ, इलेक्शन में नहीं। सही। अच्छा, आपके ख्याल में हुकूमतें इसलिए आती हैं? जी सिद्दीक, ये जो बात की नूर आरफी ने, इस पर कमेंट कीजिएगा। और ये जो मैंने शुरू में इब्तदाई में जो बात की थी कि अब श्रीलंका को कह दिया गया है कि 1/3 अपनी फ़ौज कम करें। ये सबको पता है कि खुदा न खास्ता अगर कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है, जिस श्रीलंका ने किया, तो फिर आलमी इदारे फिर यही शराइत रखते हैं और रखेंगे। देखें, इस वक्त जो हमारे पास रिज़र्व हैं, अगर ये अद्वियात वाली LCs खोलते हैं तो हमारे रिज़र्व नीचे चले जाएंगे, और रिज़र्व नीचे जाते हैं तो उससे एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा और सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए ये एक LC के खोलने के ऊपर पूरी मुशावरत होती है। और इस वक्त ऐसा समझें कि LC कोई भी खोलने का फ़ैसला जो है वो डॉक्टर साहब खुद बैठे कर रहे हैं कि ये LC खोलनी है, ये नहीं खोलनी है। और उसमें भी देखा जा रहा है कि जनाब ये कौन है, ये कौन है, अच्छा ये इधर ये मजबूरी है। हर वो चीज़, हर उस चीज़ की LC खुलेगी जिसके पीछे कोई ऐसा ताकतवर शख्स होगा जो इस हुकूमत को घर भेजने में कुदरत रखता होगा, जो इस हुकूमत को घर भेज सकता है, जो अगर सपोर्ट विड्रॉ कर ले तो हुकूमत गिर सकती है। उनकी तो LCs खुलेंगी। बाकी गरीब के साथ क्या होता है, आप मुझे बताएं कि अभी कल रात को क्या हुआ कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो पहुंचते हैं स्पेशल यहाँ पे कराची पहुंचते हैं, काबीना का इजलास होता है, रात 1:15 बजे ऐलान होता है कि जनाब वो जो हम जो बलदियाती इलेक्शन का कानून है उसमें तब्दीली कर रहे हैं और बलदियाती इलेक्शन अब नहीं हो सकता। मुझे बताएं, जिस दिन मीरपुर खास में 7-8 बच्चों के वालिद की डेथ हुई थी, क्या उस दिन ही काबीना का हंगामी इजलास होना चाहिए था? क्या उस दिन ही बिलावल साहब को वहाँ पहुँचना चाहिए था? क्या उस दिन जरदारी साहब को वहाँ नहीं जाना चाहिए था? ये सिंध के मामला देखने की बजाय ये भाग भाग के आते हैं यहाँ पे पंजाब हुकूमत के नाम में, उसमें भी इनको मुंह की खानी पड़ी है। तो बात यह है कि हमारे हुक्मरानों की, हमारे सियासतदानों की बदकिस्मती ये है कि उनकी तरजीहात कुछ और हैं। अभी भी हुकूमत, मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ साहब जो बड़े बड़े दावे करते थे और उनके एक और मिनिस्टर जो हैं वो कह रहे हैं, वो तारिक बशीर चीमा साहब का ये गलत बयानी है कि जी आटे का बहरान है। कुछ खुदा का खौफ करें। औरतें, माएँ, बहनें, बेटियाँ, बुजुर्ग, बच्चे सारे पाकिस्तान में आटे की लाइनों में लगे हुए हैं और तारिक बशीर चीमा साहब कहते हैं कोई ऐसा मसला ही कोई नहीं है। जी बिल्कुल सर, आपको कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मजबूरी हैं शहबाज शरीफ की। आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हुकूमत को घर भेजने में, इमरान खान को घर में, उसके बदले में आपको नवाजा गया है। आपको क्या मसला है आटे का? आपके घर में आटा ना हो तो आपको पता हो कि गरीब क्या इस वक्त किन मुश्किलात का शिकार है, किन मुश्किलात का वो सामना कर रहा है। तो मसला यह है कि अब आप देखेंगे कि पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ने जा रहा है। ये जो अभी खबर अब्बास शबीर साहब ने दी है ब्रेक के दौरान, आपने देखा बोल की स्क्रीन पर कि ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है कि सदर जो है वो शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कहें। इनसे इत्तेहादी भी इनके नाराज हैं, इनसे इनकी अपनी पार्टी के लोग नाराज हैं, इनकी अपनी पार्टी के लोगों के सागदार पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्योंकि वाज़ेह तौर पर दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप है जो शाहिद खान अब्बासी साहब और इनका है जो कि खड़ा है मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ। एक ग्रुप है जो इसहाक डार साहब के साथ खड़ा है। आप देख रहे हैं कि एक ग्रुप इसहाक डार पे तनकीद करता है, दूसरा मिफ्ता इस्माइल पे तनकीद करता है। तो जहाँ पे, और ये बात मिफ्ता इस्माइल साहब ने कही है, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने वो जो एक पॉडकास्ट था उसमें कहा कि जब मेरे और इसहाक डार के दरमियान लड़ाई की खबर आई तो उससे डॉलर का रेट ऊपर गया। और उसके बाद उन्होंने कहा ना कि डार साहब कहते थे कि 180 इसकी कीमत होनी चाहिए डॉलर की, तो ले आए 180 पे क्यों नहीं लेके आते। बात यह है कि इस वक्त ये पूरा इनका फोकस हुकूमत बचाने पर है,
इलेक्शन में ना जाने पर है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी के सामने बंद बांधने पर है। इसके अलावा आवाम कहीं भी हमें इनकी तरजीहात में नजर तो नहीं हाल यह है कि इनके चहीते चाहे अखबारात हों, चाहे वो इस हुकूमत को जो बड़े सपोर्ट करते थे और जो बड़े पसंद थे कि जी ये लोग आएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अब वो भी कहने मजबूर हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करवाने आए थे और तैनाती करने आए थे और कुछ नहीं। अब उन्हीं अखबारात में लिखा जा रहा है कि जी ओगरा ने ख़त लिख दिया पेट्रोलियम डिवीज़न को कि जनाब ये LCs अगर ना खोलेंगी तो पेट्रोल का बहरान आ रहा है। और माजी में भी नून लीग के दौर में इसहाक डार और शाहिद खान अब्बासी के दरमियान लड़ाई होती रही कि जनाब पेट्रोल का बहरान किसकी वजह से आया। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल्ड न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।